औरत ने पूछा कि हर चीज के दाम ऊपर होते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने उसको जवाब दिया कि माता जी, एक ना एक दिन हम सभी को भी तो ऊपर ही जाना है। आपको हैरानी होगी कि ऊंचाई दूरी इतना भी आसान हो सकता है। तो अपनों ने लूटा, इतना लूटा कि गैरों की तो बारी ही नहीं आई। देखिए, ऊंचाई दूरी में आपके टोटल 15 क्वेश्चन हैं और इस 15 क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो 6 नंबर का होगा, यानी ये गारंटी के साथ 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पक्का आप 15 क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और इसके उदाहरण का प्रैक्टिस करिए। बाकी जिस तरीके से हम लोग बता रहे हैं वो सारे प्रैक्टिस करिए और सारे सवाल भी हम लोग करा रहे हैं पूरी प्रश्नावली के, पूरी किताब के, तो आप उसको भी पढ़िए और अच्छे से मेहनत करके आप अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आइए। तो चलिए हम ऊंचाई दूरी को थोड़ा सा 1 से 2 मिनट में समझ लेते हैं कि ऊंचाई दूरी है क्या। उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि हमें आगे इसका क्या करना है, क्या करें हम इसका। तो जैसा कि आपको ये आकृति दिख रही होगी, इस ऊंचाई दूरी के चैप्टर में हम ऐसी ही आकृति का अध्ययन करेंगे। ये आकृति जो आपकी ट्रायंगल की आकृति है, तो ये हमारा समकोण है। 90 डिग्री का कोण इसमें बन रहा है यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल को आप देख सकते हैं ऐसे। ये इसी तरह के हम सारे चित्र इसी तरह से बनाएंगे। इसमें 15 के 15 क्वेश्चन आपके जो बनेंगे उसमें कोई भी ऐसा चित्र नहीं रहेगा जिसमें इस चित्र का यूज न किया जाए, मतलब ऐसी शेप ना बनाई जाए। कहीं ना कहीं एक होगी या डबल होगी, लेकिन ये चित्र जरूर होगा। तो देखिए अब हम इसको समझाते हैं। यहाँ पर जो ये पड़ी वाली लाइन जो हमारी सीधी है और ये जो ऊपर को सीधी गई है, एक ऐसी और एक ऐसी, ये है धरती। ये धरती है, इस पर हमारा कोई खंभा मान लो ये खड़ा है, ठीक है, ये खंभा खड़ा है और ये धरती है। चलिए इसका इमेजिन करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये इधर खंभा खड़ा है और ये धरती है, ठीक सेम इसी तरह है, ये ऊपर को और ये यहाँ। इसको रख देते हैं, इसको हम लोग समझ गए। तो यहाँ पर जो हमारा कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। इस कोण को इग्नोर मार के जितने कोण हमें मिलेंगे 30, 45, 60, उस कोण के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। अगर यहाँ मान लो ये छत है, ये खंभे का शीर्ष है और ये धरती का मान लो हम यहाँ पर खड़े हुए हैं इस एक पार्ट पे। इस पार्ट पे एक लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, चंपू सा। ये लड़का खड़ा है और ये लड़का कहाँ देख रहा है भाई? इस खंभे के ऊपर यहाँ देख रहा है। तो अगर लड़का यहाँ से, अरे धरती नीचे नहीं खड़ा है, चलो यहीं खड़ा है, तो यहाँ से मान लो, धरती थोड़ा और नीचे कर देते हैं, चलो यहाँ से वो देख रहा है, इस खंबे को यहाँ पर देख रहा है, ऐसे अपनी आँख से यहाँ पर खंबे को देख रहा है। तो जो नीचे से ये यहाँ खंबे को ऊपर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ जो कोण बनेगा उस कोण को हम कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। तो जब भी सवाल में कभी आपको मिले कि मतलब कोई लड़का यहाँ नीचे से ऊपर, मतलब कोई लड़का इस आकृति को देख रहा है, या फिर ऐसे कहा जाए कि इसके बीच में कोण बन रहा है, उन्नयन कोण इतने डिग्री का है, तो उन्नयन कोण का मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ वाला ये कोण पूछ रहा है, ये कोण बता रहा है, ठीक है। उन्नयन कोण के बाद एक कोण आता है अवनमन कोण। अवनमन कोण किसे कहते हैं इसको देखेंगे कि इसी तरह यही आकृति, सेम आकृति इधर मान लो इधर बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप लोग समझ चुके। चलो एक आकृति इधर से भी किसी भी तरफ को बन सकती है, वो दिक्कत नहीं, बस 90 डिग्री की बनेगी। प्रॉब्लम ये भी नहीं है, ये तो सबसे अच्छी बात है कि एक ही डिग्री बन रहा है 90 डिग्री का। तो इसमें जो कोण हमारा बनेगा, अब मान लो ये लड़का छत पे बैठा है, यहाँ पे, इस बार ये खंबा नहीं ये छत है, चलो खंबे पे ही बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, मजबूत लड़के भी होते हैं इस दुनिया में, है? खंबे पे बैठा है और यहाँ एक गाड़ी खड़ी है, कार। ये एक कार है, इमेजिन करो ये कार है, नहीं कर रहे कोई बात नहीं। ये लड़का यहाँ पे बैठा है, इस बार ये भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ से ये इस कार को देख रहे हैं। इस कार को जब ये देख रहे हैं तो एक तो आँख का ये सामने सामना हुआ, यहाँ से आँख का सामने सामना हुआ। जब यहाँ इसकी आँख है तो यहाँ से नीचे देख तो रहा है,
लेकिन जो नीचे देख रहा है उसके साथ साथ ये सामने भी तो इसकी होगी कुछ। जैसे मैं यहाँ से एक नीचे देख रहा हूँ, ऐसे नीचे देख रहा हूँ, तो एक तो ये मेरा आँख का सिधाना यहाँ पे होना चाहिए, इसका निशाना सीधा होना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ नीचे। तो हम इमेजिन करेंगे कि इसको देखना इधर चाहिए, लेकिन ये देख यहाँ रहा है। भाई समझदार लड़का है, कोई बात नहीं, जहाँ देखना चाहिए वहीं तो देख रहा है। तो यहाँ इसको देखना चाहिए लेकिन देख यहाँ रहा है। तो अब इन दोनों के बीच में बन गया कोण। तो इस कोण को कहते हैं मेरे काका, इसको कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं? अवनमन कोण। ठीक है, अब इस अवनमन कोण और उन्नयन कोण को आप समझ गए। जब भी सवाल में आपको मिलेगा कहीं भी अवनमन कोण या उन्नयन कोण तो आप जान गए। अब एक बात, जब ये अवनमन कोण इतना है तो ये और ये समांतर रेखा हुई और ये हुआ एकांतर कोण, और जहाँ इतना जितना कोण बनेगा वही कोण यहाँ बनेगा। तो बात वही हुई, जो अवनमन बढ़ेगा वही यहाँ भी बनेगा, बस इतनी सी बात है। तो चलो आगे देखते हैं हम इसके सवाल को, अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो हम सीधा यही समझते हैं। वैसे क्वेश्चन आपको ये साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दिया, आप इसको पढ़ लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए, लंबी डोर पर चढ़ रहा है एक कलाकार। पहले तो हम यहाँ समझते हैं कि ये जो हमारा चित्र है, यहाँ पर एक कलाकार बैठा हुआ है, ये कलाकार है, वो चढ़ रहा है। कलाकार यही जो अभी मैंने पुराना चित्र बना नहीं, घिसा पिटा वही वाला। तो ये आदमी बेचारा इस पे चढ़ रहा है, हैं? चढ़ रहा। मैंने आपसे एक चीज़ और बताया था, कोई भी आकृति इसी तरह बनेगी। तो देखो, उलट के पलट के कैसे भी करके इसी तरह आकृति ये बनी। देखो, इसको मैंने ऐसे कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम आकृति बनी हुई है। इसके अलावा कोई भी आकृति आपको नहीं मिलेगी, चाहे इधर को बनी हो और चाहे इधर को। तो चलिए इसको रखते हैं और इसको समझते हैं। अब ये कलाकार, ये है धरती, है मैंने बताया, और ये आदमी इस पर चढ़ रहा है और ये खंबा है, खंबे से ये डोर ऐसे बंधी हुई है। ये क्या है? डोर है। इस डोर पर ये आदमी चढ़ रहा है। डोर की लंबाई कितनी है? तो ये डोर की लंबाई है 20 मीटर, जो अच्छी तरह से तनी हुई, मतलब ढीली ढाली नहीं, मस्त एकदम तनी हुई है, और इसी पे ऐसे चढ़ रहा है। ये खंबे के शिखर से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, यानी ये धरती है और ये डोरी इस धरती पर बंधी हुई है कहीं, तो इसके द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का है? तो आप कहेंगे ये 30 डिग्री का है। इसने कहा कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब ये जो खंबा है इसकी ऊंचाई हमको बतानी है कि ये खंबे की ऊंचाई कितनी है। इसने कहा देखिए आकृति 9.11, तो हमने आकृति को देख लिया है। आकृति देखा, मारो, छोड़ो, इसको हटाओ। अब हम नहीं, हटाओ नहीं, इसी में सब कुछ करेंगे भाई। देखो, आपको पता है कि कोण जो 90 अंश होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। जो धरती पे लगी हुई होती है उसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, क्योंकि डिग्री 30 डिग्री की बात करी हमने। और यहाँ पे जो आकृति या ये आधार हो गया, तो ये क्या है? लंब है, मतलब हमें लंब को ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे हल। अब हम इसमें क्या करेंगे? लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, किसमें? ABC में। अब इस त्रिभुज में हम क्या करेंगे? ABC वाले त्रिभुज में क्या करेंगे? हम यहाँ पर लगाएंगे, ये वाली भुजा क्या है? लंब, और ये वाली भुजा है कर्ण। तो कर्ण और लंब, इन दोनों का संबंध, ये दोनों चीज़ों का जिक्र किस में होता है? तो या तो साइन में या तो कॉसेक में, दोनों चीज़ों से लग सकता है ये सवाल। या तो साइन थीटा में, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, या तो कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब। तो हमें ये लंब की बात हो रही है और ये कर्ण की बात हो रही है। दो ही चीज़, एक तो हमें ये पता है और एक पता है, एक ज्ञात करना है। तो जो पता है उसे ले लेंगे कर्ण को, और जो ज्ञात करना है वो है लंब। तो लंब और कर्ण का संबंध साइन या कॉसेक में होता है। तो चाहे हम साइन को उठा ले चाहे कॉसेक को, दोनों का हम लगाएंगे तो दोनों से आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं साइन त्रिभुज ABC में, अब लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब जो हमारी भुजा है वो क्या है? AB है, तो हम लिख देंगे AB। और कर्ण जो हमारी भुजा है वो A से लेकर C तक, मतलब AC है। अब इस ठंडी में AC क्या ही काम की? AB कितना है? तो AB है H, तो लिखेंगे H। और AC कितना है? तो AC है 20। अब देखो, साइन थीटा नहीं बल्कि हम साइन
सी लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा कोण सी दिया गया है। तो हम यहाँ लिख देंगे साइन सी। बात समझ में आ रही है तो हाथ उठाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। उठा के बैठे रहोगे इससे अच्छा हाथ नीचे करो और कॉपी में लिखो इस बात को। अब साइन सी, और सी है मतलब सी की जगह हम क्या लिखेंगे 30। बताओ एच है तो एच, 20 है तो 20, बात खत्म। 30 का मान, साइन 30 का मान आपको पता ही है 1/2 होता है। तो हम ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बताने से भी लगता है कि ये बहुत ज्ञान बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, एच को 2 से गुणा करेंगे। डायरेक्ट भी काट सकते थे, 2 दहम 20, लेकिन तुम्हें हम प्रोसेस से ही बताएंगे। एच को 2 से गुणा करेंगे, 2h हो जाएगा। 20 को 1 से गुणा करेंगे, 20 1 कम 20 हो जाएगा। h बराबर होगा 20/2, और 2 से 20 को भाग करेंगे, कितना आएगा 10। तो यानी जो इसकी हाइट आई वो कितने मीटर आई, तो 10 मीटर आई। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो 10 मीटर। तो अब आप प्रेम से लिख सकते हो, प्रेम से बोलो, उत्तर आया। अतः कितना होगा, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितनी है भाई, तो खंभे की ऊंचाई हमारी आई है 10 मीटर। तो खंभे की ऊंचाई होगी 10 मीटर। ये बात यहीं पर हम खत्म करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और इसी प्रश्नावली में हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और नहीं तो आप ये वीडियो नहीं देखना। इस वीडियो का मकसद है आप सभी का बोर्ड पेपर में अधिक से अधिक नंबर लाना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि आंधी आने से पहले तो मैं ये बता दूं, स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं वही क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा, ये शायद ना दिख रहा होगा। दिख रहा है तो कोई बात नहीं। देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। चलिए साथ साथ चित्र भी बना लेते हैं। देखो, ये है एक पेड़, इतना बड़ा पेड़ है। पहले धरती तो होनी चाहिए, ये है धरती, ठीक, और धरती के बाद ये है पेड़, और ये पेड़ टूट जाता है। आदमी तो टूट ही जाते हैं तो पेड़ हैं, हमें तो अपनों ने लूटा, इतना लूटा इतना लूटा कि गैरों की तो बारी ही नहीं आई। ये पेड़ है यहाँ तक, इतना बड़ा, इतना बड़ा पेड़। अब सोचो, ये पेड़ टूटा यहाँ से, पेड़ यहाँ से टूट गया, और टूटने के बाद इतना बड़ा था, वो बीच से टूटा, और ये जो टूटा ये वाला भाग यहाँ आके ऐसे गिरा। आप देखे होंगे पेड़ और टूटते हुए, तो पेड़ कैसे है, यहाँ से टूटता है और ऐसे गिर जाता है, तिरछा टाइप में है। तो ये पूरा उतना बड़ा था और वो टूट के यही वाला यहाँ गिर गया। अब ये वाला गिरा तो इसको हटा देंगे वो टूट के यहाँ आया। लेकिन इमेजिन करके हम मान लेते हैं कि ये ऐसे ऐसे इतना बड़ा था, ये पेड़ यहाँ तक था, और यही चीज़ जो यहाँ है वो यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ जो है यहाँ पड़ा हुआ है। इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जमीन को छू गया और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का कोण बना लिया इसने, 30 अंश का कोण बना लिया। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ जमीन को छुआ, पेड़ का शिखर जमीन को छुआ, यहाँ 8 मीटर है। मतलब ये पेड़ है, पेड़ का पाद बिंदु यानी चरण बिंदु यहाँ, और यहाँ जहाँ जमीन को छुआ, इन दोनों के बीच की दूरी है 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना मतलब पेड़ यहाँ से लेके, इस जमीन से लेके यहाँ तक कितना लंबा था ये बताओ। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ये जितना पेड़ लगा हुआ है अभी टूटा नहीं है, जो टूटा के बाद बचा हुआ है उसको ज्ञात करेंगे। यानी इतना तक बचा हुआ है, नाम दे देते हैं ABC, इतना नाम हम दे देते हैं। उसको छोड़ दो, वो वाला जो वहाँ है उसको यहाँ भी पड़ा है, वही चीज़ है सेम, छोड़ो उसको, नाम ही दे दो, चलो D दे देते हैं। कहने का मतलब हमें BD ज्ञात करना है। पूरा पेड़ BD था और जो ये CD वाला जो भाग है यहाँ से, यही वाला गिर के यहाँ आ गया, AC बन गया। चलो सुनो इसको,
हम पहले ये जो पेड़ खड़ा हुआ है इतना ज्ञात करेंगे BC, और इतना ज्ञात करने के बाद इसी पेड़ में ये AC वाला भाग जोड़ देंगे, AC वाला ज्ञात कर लेंगे और दोनों को जोड़ के पेड़ फिर से खड़ा कर देंगे। नहीं समझे? समझ जाएंगे अभी। इतना ज्ञात करने के बाद ये भी ज्ञात करेंगे और दोनों को फिर से सीधा खड़ा कर देंगे, फिर हमारा एक पेड़ कंप्लीट हो जाएगा, BD हो जाएगा। तो चलिए BD नहीं BD, यहाँ लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या होगा, इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज CAB में, चाहे ABC में, चलो ABC ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज हमेशा वही बनेगा 90 डिग्री वाला, यही जो ट्रायंगल में बार बार दिखा रहा हूँ यही बनेगा, इससे अलग नहीं बनेगा कुछ। इसमें क्या होगा, साइन A नहीं, पहले आपको बता दूं साइन tan cos cosec कैसे लगता है। तो ये हमें आधार पता है और ये क्या है, लंब है। तो लंब और आधार किस में होता है, तो आप कहेंगे लंब और आधार सिर्फ tan और cot में होता है। तो यहाँ पर हम या तो tan लगाएंगे या तो cot लगाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर tan A बराबर लंब बटे, आपको ये बात समझ में आई कि tan sin cos कॉसेक ये सब हम कहाँ लगाते हैं, तो इसी से लगाते हैं। देखो हमको ये ज्ञात करना है, ये वाली ज्ञात करना है, ये पता है। तो जो ज्ञात करना है वो लंब है और जो पता करना है वो आधार है, और लंब आधार किस में होता है, तो आप कहेंगे ये tan में होता है। तो चलिए लंब हमारा क्या है, BC है, तो लिखेंगे BC। आधार कितना है, तो 8 है, तो लिखेंगे 8। tan A, तो tan A मतलब A कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर होगा BC बटे 8। तो tan 30 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1/√3 होता है और BC बटे 8। इतनी बात क्लियर है। BC को √3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 BC, और 8 एकम कितना होगा, 8 होगा। अगर BC को यहाँ रोकते हैं तो ये हो जाएगा 8 और √3 चला जाएगा बटे में। इनको समीकरण 1 मान के यहीं पर बैठा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेचारा यहीं बैठा रहेगा। हम CD को ज्ञात करने के लिए, जो CD है वही भाग यहाँ गिरा है, यानी वही AC है, तो हम AC को ज्ञात कर लेते हैं। AC को ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता है, ये कर्ण है, कर्ण, और ये क्या है, आधार। एक तो वही भुजा लेंगे जो पता है, एक नहीं पता है वो ले लेंगे। कर्ण और आधार किस में होता है, तो आप कहेंगे कॉस में होता है। तो यहाँ पर लगाएंगे कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है तो डायरेक्ट लिख देते हैं 8, और कर्ण कितना है तो पता नहीं, तो AC लिख देंगे। कॉस A कितना है, तो A है 30, 8 बटे AC। अब cos 30 का मान अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे √3/2 होता है, और ये 8 बटे AC। AC को √3 से गुणा करेंगे √3 AC हो जाएगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 16। यानी अगर मैं AC की बात करूं तो ये हो जाएगा 16/√3, ये हो गया समीकरण 2। अगर मैं AC को और BC को जोड़ दूं तो ये पूरा हमारा BD हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर एक बात और मैं यहाँ पर लिख दूँ आपको समझाने के लिए कि AC को ही हम CD कहेंगे, तो लिख देंगे CD बराबर AC। बात वही है, CD ही तो गिरा यहाँ पे AC के रूप में, तो CD ही लिख देते हैं। अब हम डायरेक्ट इनको जोड़ देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम इधर साइड होके, बस लास्ट है, अब कुछ नहीं करना। हम लिखेंगे पेड़ पूरा BD है, तो BD बराबर क्या होगा, BD बराबर BC और CD को हम जोड़ेंगे, तभी तो BC और CD। BC जो हमारा है और ये CD गिर गया था बेचारा, उसको हमने सीधा कर दिया। तो चलो BD जो है, BC हमारा कितना आया है, तो BC आया 8/√3 प्लस CD कितना आया, तो CD हमारा आया है 16/√3, 16/√3। तो आपको पता है जब हर समान होता है तो जोड़ देते हैं, 16 8 24, 24/√3। अब करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे होता है, तो आपको पता है कि जो नीचे संख्या होती है उसी से हम गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे हर जगह, इसी से हमने गुणा कर दिया। तो ये कितना होगा, तो ये होगा 24√3, और बटे में कितना होगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे सिर्फ 3 होगा, 3 से 24 को भाग करेंगे तो 3 8 24। आंसर कितना आया, 8√3
मीटर। मतलब इस पेड़ की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? 8√3 मीटर। तो हम लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। यही हो गया हमारा आंसर। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। भाइयों बहनों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, और 2 को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब 3 नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, भारी भरकम था, तो मैंने सोचा फ़ोन में लाऊं जिससे कि वजन इसका हल्का लगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बाकी मैं यहाँ वैसे इसको हल कर रहा हूँ। देखिए इसमें है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। मतलब एक ठेकेदार है जो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है। अब वो क्या चाह रहा है, देखो, एक तो 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई हो, मतलब 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाता हो। चलिए इसका क्वेश्चन हम एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है और दोनों को सॉल्व करेंगे साथ में। एक तो इसने कहा कि 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाएगा, और एक उससे ज़्यादा यानी बुढ़ों के लिए जो 5 वर्ष से ज़्यादा। अब तुम लोग ये ना सोचो कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ, बस 5 वर्ष से ज़्यादा वालों को कह रहा हूँ। चलिए, एक ये वाला बना दिया इसने झूला। इधर ये सीढ़ी पे चढ़ेगा लड़का, और ये तो धरती है, आपको पता है मैं इतनी ही पतली धरती बना सकता हूँ, और यहाँ से इसने फिसलन पट्टी लगाया। अब आप चित्र में देख रहे होंगे कैसे बच्चे फिसल रहे हैं इस पर बैठ के, ऐसे चढ़ के गए और यहाँ बैठे सर्र से फिसल के नीचे आ गए। और ये जो बनाया उसने वो कितने उम्र के बच्चों के लिए बनाया? तो 5 वर्ष से कम उम्र वालों बच्चों के लिए ये बनाया। चलिए अब देखो, इसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ये कितना ऊंचा है? तो 1.5 मीटर ऊंचा है। भूमि यहाँ है और ये फिसलन पट्टी है, तो इन दोनों के बीच में कोण कितने अंश का बन रहा है? तो ये कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। जबकि इससे अधिक उम्र, अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 5 वर्ष से कम आयु, 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए, और इसी तरह आप इधर लिखेंगे 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र वालों बच्चों के लिए, ठीक है। तो एक चित्र यहाँ और मैं बनाऊंगा। चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके दूसरे पार्ट को। अब ये यहाँ से एक सवाल समझ लो, इसका आधा है तो आधा सरल करते हैं, फिर आगे को। मतलब ये 5 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए मैं सॉल्व करूँगा, और 5 वर्ष से जिसकी ज़्यादा उम्र है यानी जो आप लोगों की उम्र है वो आप खुद लगाएंगे इसी में। तो इसी टाइप से लगेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। बस इसका 1.5 का 3 हो गया, उसमें 30 का 60 हो गया। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है? फिसलन पट्टी की लंबाई। ये जो फिसलन पट्टी है, ये जो यहाँ से यहाँ तक लगाई गई जिस पर बच्चे बैठ के फिसलते हैं, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि ये ज्ञात करना है लंबाई यल, इसकी लेंथ ज्ञात करनी है। अब आप बताइए जी, यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बना, सीधी है ये। अब ये वाली भुजा अगर हम कहें तो कहते हैं कर्ण, नहीं इसको कहते हैं लंब और इसको कहते हैं कर्ण। लंब और कर्ण किसका संबंध होता है? तो साइन और कौशिक का होता है। तो यहाँ पर चाहे हम साइन लगाएं चाहे कौशिक लगाएं, तो इसको नाम दे देते हैं ABC, और लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में साइन A लगाएंगे, सीधा डायरेक्ट लगा रहे हैं साइन A। साइन A का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब कितना है भाई? तो लंब है हमारा L, और कर्ण कितना है? नहीं, लंब हमारा है 1.5 यानी BC भुजा है, तो लिखेंगे BC, और कर्ण है हमारा AC भुजा, तो यहाँ पर लिखेंगे AC, ठीक। ठंडियों में AC ही काम आता है ताकि आपको ठंड और लग सके। चलिए साइन A कितना है? तो A है 30 डिग्री, और BC कितना है? तो 1.5, और AC तो AC ही है यानी L। तो साइन 30 का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे इसका मान होता है 1/2, और यहाँ 1.5 का 5 और बटे में L। L एक कम L होगा, और यहाँ अगर मैं ऐसे कहूँ तो 1.5 को हम 1.5 कहते हैं, और 1.5 का दुगना 3 होता है।
ऐसे भी आप कह सकते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं 15 दूना 30। 1.5 को अगर हम 2 से गुणा करें तो 15 दूना 30 हुआ, और 1 अंक के बाद दशमलव है यानी, और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर की फिसलन पट्टी लगाएगा ठेकेदार। और बाकी जो आप इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें इसके आगे का जो पार्ट है वो आप स्क्रीन पर फिर से मैंने क्वेश्चन लगा दिया है, इस क्वेश्चन को आप देखिए और इस क्वेश्चन को आप इसके आगे से लगाइए। अब यहाँ 1.5 की जगह 3 होगा और यहाँ 30 की जगह 60 होगा, और 60 का मान आपको याद है। चलिए अब हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक साबुन से रामू ने अपनी शर्ट धो डाली और वो शर्ट छोटी हो गई। अब आप बताइए उस शर्ट का क्या होगा। तो मैं सोचता हूं उसका सिंपल सा जवाब है, उसी साबुन से रामू भी नहा ले और रामू भी उसी साइज का हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। चलिए यहाँ पर हम 4 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, और यहाँ हमने आपको पता है कि धरती बनाने का अंदाज ही कुछ निराला है। ये हो गई धरती, और धरती पर एक मीनार खड़ी हुई है यहाँ तक, ये हो गई मीनार। आप सोच रहे होंगे मैं लगातार इधर ही मीनार क्यों बना रहा हूँ, तो आप चाहें तो इधर भी मीनार बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड वहीं का वहीं, कॉपी वहीं की वहीं ही रहेगी। अब मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है धरती का एक बिंदु। मान लो धरती का ये बिंदु यहाँ है और ये मीनार का बिंदु यहाँ है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी मीटर है मेरे काका, तो ये 30 मीटर की दूरी है। अब क्या होगा इसमें कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार का शिखर ई है और धरती यहाँ है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो इनका उन्नयन कोण 30 अंश है। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, तो नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो कोण बना वो कितने डिग्री का बना, तो ये 30 डिग्री का बना। यहाँ पर 30 डिग्री का कोण। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बताइए कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है। बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ इन दोनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, न मीनार से और न यहाँ ये कितनी दूरी पर क्या है। लेकिन सिर्फ छोटी सी बात यही है कि एग्ज़ाम में अगर आया तो ये 6 नंबर का आ जाएगा, और हमें नहीं पता है तो हम नहीं लगा पाएंगे, इसीलिए हमें इतना मेहनत करनी पड़ेगी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। चित्र तो हमने बना ही लिया कि धरती पर मीनार थी, मीनार जो है उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, और इनके बीच की दूरी 30 मीटर और कोण भी 30 अंश है। आपको पता है इस वाली भुजा को हम कहते हैं आधार, और इस वाली भुजा को हम कहते हैं लंब, और लंब और आधार का संबंध किस में होता है, तो आप कहेंगे tan का होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज का नाम दे देंगे ABC चाहे PQR, तो आप कहेंगे बार बार ABC खा के हम थक गए तो PQR दे देते हैं। PQR में, अब PQR में जो कोण Q है यानी कि tan Q बराबर का होगा, तो लिखेंगे tan Q बराबर लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, तो लंब है यहाँ PR, और आधार कितना है, तो QR। अब बताइए PR की जो tan, पहले यहाँ लिखेंगे tan, Q कितना है, तो 30 डिग्री है, और PR कितना है, तो PR है H, और QR कितना है, तो QR है 30। बस tan 30 का मान होता है 1/√3, और यहाँ हो जाएगा H बटे 30। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा H√3, तो H√3 बराबर 30 एक कम 30। अगर √3 को बटा में भेज देंगे यहाँ से तो मना नहीं करेगा, चला गया यहाँ बटे में, ये चला गया। तो जब बटे में रूट में कोई संख्या होती है तो आपको पता है उसका परिमेयकरण किया जाता है, तो परिमेयकरण इसको कर देंगे। अब परिमेयकरण करेंगे कैसे, तो उसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो आप ऐसे काट मत देना, नहीं तो फिर से वही आएगा। 30 को √3 से गुणा करेंगे 30√3 होगा, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 होगा। आपको पता है सेम संख्या अगर रूट में हो तो उसको गुणा करते हैं तो सिर्फ
रूट हटता है। अगर 3 से 30 को भाग करेंगे तो आप भाग करके देखना, और नहीं तो आप 10वीं में हैं, भाग नहीं करेंगे तो भी आप जानते हैं कि 30 को 3 से भाग करेंगे तो 10 आएगा है। तो 10√3 मीटर की जो होगी ऊंचाई वो इस मीनार की होगी। मतलब ये जो मीनार कितनी मीटर ऊंची थी? 10 मीटर ऊंची थी। तो जितने लोग कहते थे कि त्रिकोणमिति का यूज हमारे जीवन में नहीं होता है, वो देख लें कि किसी मीनार की ऊंचाई नहीं पता थी, बस इतना पता चला कि 30 डिग्री का कोण बना और इससे 30 मीटर की दूरी पर हम बैठे, तो वहीं से बैठे बैठे हम बता देंगे कि मीनार कितनी ऊंची है। तो और इससे बड़ा उदाहरण अपने जीवन में और क्या चाहिए। तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो मेरे चीतों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब आपको पता ही है कि भूमि मैं कैसे बनाता हूँ, यही तो है धरती। ठीक, ये हो गई धरती। अब इससे 60 मीटर की ऊंचाई, देखो मान लो इतना मीटर ऊंचाई है 60, ये कितनी मीटर की ऊंचाई है? तो 60 मीटर की ऊंचाई है। अब यहाँ एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पर इमेजिन करिए कि एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये भूमि है, इसके बिंदु से इस पतंग की डोर को बांध दिया गया। चलो हमने ये बांध दिया, बात यहाँ पर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये डोरी है, इसका झुकाव, और ये धरती के साथ इसका झुकाव कितना अंश है? तो 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, वैसे तो मैंने बना दिया थोड़ा ढीली ढाली, लेकिन डोरी एकदम सीधी है, इसमें कोई ढील ढाल नहीं है। तो आप ये बताओ कि डोरी की लंबाई कितनी है? डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। अब ज्ञात तो करनी पड़ेगी, इसका नाम दे देते हैं ABC। डोरी की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको पता है, इसको हम कहते हैं कर्ण और इसको कहते हैं लंब। लंब और कर्ण का संबंध किस में होता है? तो आप कहेंगे साइन और कौशिक में। देखो इसमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और कठिन भी नहीं है, लगाना तो पड़ेगा ही आपको। नहीं तो कबीरदास जी की वो लाइन याद कर लीजिए, उन्होंने कहा कि जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। मतलब जिसने जो कुछ भी खोया कुछ न कुछ पाया। जैसे गोताखोर अगर गोता लगाता है समुद्र में तो वो कुछ न कुछ लेकर निकलता है, लेकिन मैं बेचारा यानी कोई भी डूबने के डर से किनारे ही बैठा रहेगा, और जब किनारे ही बैठा रहेगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। तो अगर आप भी ऐसे डरेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो नंबर तो इतना सा आएगा ही। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मार्कर वार्कर गिर गया तो उठा लेते हैं। चलो देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, लंब और कर्ण, यानी कि त्रिभुज कौन सा है? तो आप कहेंगे त्रिभुज तो हमने अपनी मर्जी से बना लिया है ABC में। ABC में हम क्या लगाएंगे? तो यहाँ साइन लगाएंगे। आपको पता है लंब और कर्ण और लंब, यानी लंब और कर्ण हम किस में लगाते हैं? साइन। चाहे कौशिक लगाओ चाहे साइन लगाओ। तो हम लिखेंगे कि साइन, और ये है B, कोण हमारा B है, साइन B बराबर लंब बटे कर्ण। और लंब कितना है? तो AC है, और कर्ण कितना है? तो AB है। अब यहाँ पर होगा साइन B कितना है? तो 60 डिग्री, और AC कितना है? तो AC है 60, और AB हमारा L है। ठीक, साइन 60 का मान कितना होगा? तो आप कहेंगे √3/2 होगा, और यहाँ 60/L। अब L को √3 से गुणा करेंगे तो यहाँ होगा √3L बराबर, इधर करेंगे 60 दूना 120। √3 को हम बटे में भेज देंगे तो L बराबर होगा 120 बटे में √3, क्योंकि यहाँ जो गुणम होता है वो बटे में चला जाता है। परिमेयकरण आप जानते हैं, तो अब हम कर देंगे यहाँ पर परिमेयकरण। तो ये हो जाएगा L बराबर 120 √3, और सेम संख्या को सेम संख्या से अगर रूट में होती है तो ये सिंपल संख्या बन जाती है, यानी 3। 3 से 120 को भाग करेंगे तो 3 चौक 12 यानी 40। तो इसकी जो लंबाई आई वो कितना आई? तो आप कहेंगे 40 √3 मीटर, और यही हो गया आंसर। यानी पतंग की डोरी की लंबाई कितनी थी? तो 40 √3 मीटर थी। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है
और याद रखिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और इस प्रश्नावली से एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा जो कि 6 नंबर का रहेगा, एकदम फिक्स है। मैं कहता हूँ एकदम फिक्स है, इसमें से 6 नंबर आएगा तो आएगा। आप लिख लीजिए, अपनी मेमोरी में लिखकर सेव कर लीजिए कि इससे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे तो छोटा छोटा करके 3-3 नंबर के आएंगे, और नहीं तो 1 क्वेश्चन आएगा जो 6 नंबर का रहेगा। सबसे लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इसका एक क्वेश्चन आता है तो आता है, ये बात आप नोट रखिए। तो इसी 15 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, इसी टाइप से रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं यही दे दें, लेकिन इस टाइप का जरूर रहेगा। तो आप जरूर देखिए इसको और सही से समझिए, मतलब इसके 15 क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठा लेना है, सेव कर लेना है। चलिए, इसमें कहा गया कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब लड़का है तो लड़का 1.5 मीटर, पहले तो पृथ्वी बनाएंगे, ये हो गई धरती है। अब इस धरती के ऊपर एक लड़का खड़ा है, और लड़का कितना है 1.5 मीटर, लेकिन 30 मीटर ऊंचे भवन, देखो ये भवन है 30 मीटर ऊंचा। अब भवन तो इस पृथ्वी पर ही है, तो ये कितना मीटर ऊंचा है, तो ये भवन है टोटल 30 मीटर ऊंचा। ये बात यहाँ से क्लियर हुई। अब एक लड़का इसी पर लड़का खड़ा है, यहाँ एक लड़का खड़ा है, लड़का है, बुरा मत मानना, ये आप नहीं हैं, ये सिर्फ इसमें एक लड़का मैंने बना है, ठीक। अब देखो, अब क्या होगा, ये लड़का ऊपर देख रहा है, इस लड़के की जो लंबाई है वो कितनी मीटर है, तो 1.5 मीटर है। ये धरती पर जो खड़ा लड़का है इसकी लंबाई कितनी मीटर है, तो इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। मतलब इसकी आंख से अगर यहाँ ये देख रहा है, इस भवन को अगर यहाँ से देख रहा है बेचारा, तो ये यहाँ कोण बनेगा, है ना, क्षैतिज में हमेशा कोण बनता है, तो एक कोण इसकी सामने से यहाँ बनेगा। चलिए, इस बात को आप 100% मान के चलिए कि हमेशा हमारी, अगर मैं कहीं ऊपर देख रहा हूँ तो हमारे आँख के सामने से और ऊपर ये दोनों कोण बनेगा। तो आँख के सामने से और ऊपर ये देख रहा है इस भवन को, तो यहाँ से कोण बना, और कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो इसने बताया कि ऊंचे भवन की ओर जब ये चल कर जाता है, अभी ये चल कर आएगा, मान लो ये चल कर यहाँ पहुँचा, ये लड़का यहाँ पहुँच गया, आँख यहाँ है और पैर यहाँ है, यहाँ पहुँच गया। इमेजिन करिए लड़का यहाँ आ गया, तब क्या होगा कि इसका जो कोण था ये पहले तो 30 अंश था, लेकिन जब यहाँ पहुँचा तब कितने अंश हो गया, आँख अब यहाँ आ गई, मतलब शरीर भी आ गई। तो यहाँ से अब जब ये इस भवन को देखेगा तब 60 डिग्री हो जाएगा। कितने डिग्री? 60 डिग्री। समझ में आ रहा है चीतों? नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो कि जब यहाँ था तब 30 डिग्री, जब भवन को यहाँ से देख रहा था तब 30 डिग्री, और चल के ये जब यहाँ आ गया, इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ भी यही लड़का खड़ा है, यही यहाँ भी खड़ा है, तब कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। अब तुम्हें यह बताना है कि लड़का यहाँ से यहाँ तक चलकर गया तो कितनी दूरी इसने तय करी। मतलब चलो हम इसको मान लेते हैं x मीटर, ये हमको ज्ञात करना है। चलिए इसको नाम दे देते हैं, चाहे इसको दोनों बराबर ही है तो नाम देते हैं A, B, C और ये D, ये हमने नाम दे दिया। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, इस पृथ्वी से इस भवन की ऊंचाई 30 मीटर है, लेकिन जो लड़के की ऊंचाई 1.5 मीटर है, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई हम घटा देंगे। इतना आप ध्यान रखिए, ये पूरा यहाँ से लेके इस धरती से यहाँ तक मीटर कितना है, 30 मीटर है, लेकिन लड़के की ऊंचाई, क्योंकि लड़के के आँख से कोण बन रहा है तो आँख से नापेंगे ना कि पैर से, तो आँख से इसकी ऊंचाई बन रही है कितने मीटर की, 1.5 मीटर। तो इस 30 में से 1.5 मीटर घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 28.5 बचेगा। चलिए घटा कर आपको दिखा देते हैं। यहाँ अगर मैं 30 में से 1.5 घटाऊं तो कितना बचेगा, तो यहाँ आप कहेंगे पॉइंट के बाद हम 0 लगा देंगे, और 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, और 3 था 1 इसने उधार दे दिया तो कितना बचा, 2। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 30 रुपये में से 1.5 रुपये घटा देंगे तो 28.5 रुपये बचेंगे। तो यहाँ से यहाँ की जो ऊँचाई है B से C तक वो 28.5 है। बस बात इतनी ही, बाकी सब कुछ क्लियर है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक छोटा वाला त्रिभुज हम सबसे पहले ले लेते हैं, त्रिभुज CDB में। तो लिखेंगे त्रिभुज CDB में, कोई कठिन नहीं है, बस हमने सारे को इग्नोर कर दिया, सिर्फ इतने को आप देखो,
यहाँ से सी डी बी में, तो सी डी बी में कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री। और 60 डिग्री अब हम यहाँ से आधार ही लेंगे, ना कि लंबाई। क्यों आधार लेंगे? क्योंकि भाई धरती कुछ आधार भी तो होना चाहिए। तो ये हुआ आधार और ये हुआ लंब, और लंब आधार का संबंध किस में होता है? तो आप कहेंगे tan थीटा में होता है। तो यहाँ लिखेंगे tan डी। tan डी बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे लंब है BC, पहले हम लिख देंगे लंब बटे आधार। लंब है हमारा BC और आधार कितना है? तो BD। आधार कितना है? BD नहीं, BD। tan D कितना है? तो tan 60 अंश, D हमारा 60 अंश है। और BC की जो लंबाई है वो कितनी है? 28.5 मीटर। तो 28.5 लिख देंगे और ये BD हमारा BD ही रहेगा। tan 60 का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे tan 60 का मान होता है √3 और ये हमारा 28.5 बटे BD। अगर मैं BD को इधर गुणा करूँ तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा √3 BD। इसके नीचे 1 लिखूँ तो 28.5 एकम 28.5। इतनी बात क्लियर है। √3 को बटा में भेज देंगे तो यहाँ पर फिर से होगा BD बराबर 28.5 और बटा में √3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें हम क्या करेंगे? दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे जो कि बहुत बड़ा है। बड़े वाले त्रिभुज मतलब सवाल बड़ा नहीं है, सवाल तो छोटा ही है। तो बड़ा वाला त्रिभुज है CAB में। तो लिखेंगे कि त्रिभुज CAB में। अब CAB में हमारा कितना है? तो CAB बड़े वाले में कोण हमारा 30 अंश है। तो लिखेंगे कि tan A बराबर वही लंब बटे आधार। लंब कितना है? तो 28.5 है। इसका आधार कितना है? तो आप कहेंगे आधार तो किस्त किस्त में आधार आया। क्यों? क्योंकि A से गए D पर और D से गए B पर, तो ये AD प्लस BD होगा। डायरेक्ट कहें तो AB होगा, लेकिन AB के बीच में दो चीज़ें आती है। एक A से गए D पर थोड़ा आराम किए और आराम करने के बाद D से गए B पर, तो हम लिखेंगे AD प्लस BD। ये बात आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बस हमें आधार ये पूरा वाले त्रिभुज का लेना था। तो इतने से चले यहाँ तक गए AD और D से गए B पर, तो AD प्लस BD जोड़ने पर बात वही हो रही है। अब tan A कितना है? तो 30 डिग्री है और ये 28.5 हमारा जैसा का तैसा। AD जैसा का तैसा, लेकिन BD कितना है? तो आप कहेंगे BD तो हमने ज्ञात किया 28.5 बटे में √3। तो यहाँ लिखेंगे 28.5 और बटे में √3। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। इसके नीचे हम एक कर देते हैं, मेन बटे को इग्नोर नहीं करना है। अच्छा, tan 30 का मान कितना होता है? तो आप कहेंगे इसका मान होता है 1 बटे √3। बस कैलकुलेशन का खेल है, बाकी इसमें सब कुछ आपको, क्योंकि AD ज्ञात करना था और AD हमारा बचा हुआ है। AD जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। चलिए, ये 28.5 जैसा का तैसा, इससे छेड़छाड़ नहीं करनी है क्योंकि ये काट भी सकता है। √3 को AD से गुणा करेंगे तो √3 AD। आप इस बात को इग्नोर मत करिएगा कि ये आपका मेन बटा है, क्योंकि मेन बटा अगर आप भूले तो सवाल खत्म है, वहाँ से आप नहीं लगा पाएंगे। √3 AD प्लस, अब 28.5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 28.5 होगा। बटा में कितना है? √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3। फिर से 1 बटे √3, इसको जैसा का तैसा 28.5। अब आपको क्या करना है? अब इसको आपको पलट देना है, क्योंकि मेन बटे के बाद ये क्या होता है? उलट जाता है, मान परिवर्त हो जाता है। तो जब उलट के अगर हम इसको उठाएंगे तो √3 ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे। बस हमने कुछ नहीं किया, मान को परिवर्त कर दिया, क्योंकि बटे के बाद मान क्या होता है? √3 ऊपर गुणा हो गया और ये नीचे का नीचे रहेगा। क्यों? ऐसे जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर गुणा लग के ये ऊपर जाएगा और ये नीचे रह जाएगा। चलिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो ये 1 बटे √3 और यहाँ इसको हम गुणा करेंगे तो 28.5 गुणे √3, सेम टू सेम। अब यहाँ तो हमारा है ही, इसको हम डायरेक्ट गुणा करते हैं, क्योंकि फिर से वही लिख देंगे तो क्या ही सवाल बड़ा होता चला जाएगा। √3 को AD से गुणा, 1 से किसी को भी गुणा करते हैं तो सेम संख्या होती है, मतलब इस पूरे पार्ट को अगर 1 से गुणा करेंगे तो ये पूरा पार्ट सेम टू सेम होगा। तो ये हो जाएगा √3 AD प्लस 28.5।
5। कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्ट को अगर 1 से गुणा करते हैं तो सेम चीज़ होता है। नहीं तो ऐसे करके दिखा दे, √3 AD = √3 AD प्लस 28.5 = 28.5 बराबर लगाएंगे। अब 28.5 हमारा जैसा का तैसा, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आपको पता है कि सिर्फ रूट हटेगा, ये हो जाएगा 3, क्योंकि सेम संख्या रूट में होती है तो बस उसका रूट हटता है। चलिए इधर का पार्ट हम थोड़ा इरेज करते हैं और इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं तो मैं हट गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, लगभग 2 से 3 लाइन में इसका आंसर आ ही जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। यहाँ पर हम √3 AD को बचा लेंगे, इस पर कोई आँच नहीं आने देंगे, भले ही इन लोगों को कुर्बान कर दें। 28.5 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 5 कितना होगा, 15 हो जाएगा, और 3 × 8 = 24, 24 × 1 = 25 हो जाएगा। बच गया आपके पास 2, और 3 दूनी 6, 6 और 2 8। अब आप कहेंगे कि 1 अंक के बाद दशमलव था तो यहाँ दशमलव हमने लगा दिया। इस वाले मान को हमने उधर ट्रांसफ़र कर दिया, इस पार प्लस में है, उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 AD बराबर, अब आप बताइए, √3 को छोड़ो, अभी नहीं लिखेंगे, इसको बटे में भेज देंगे। अब 85.5 में से 28.5 घटा देंगे। देखो 0.5 में से 5 गया 0, तो दशमलव के बाद 0 को नहीं लिखेंगे, बात खत्म है। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 7 बचेगा, और 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये हुआ 57। √3 को हम कहाँ भेज देंगे, बटे में। आपको पता है इसका हम क्या करते हैं, परमेयकरण, क्योंकि बटे में कभी रूट नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या होगा, AD बराबर 57 को √3 से गुणा 57 √3, और सेम संख्या को अगर गुणा करते हैं तो सिर्फ रूट हटता है। 3 से अगर 57 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 19 × 3 = 57, यानी जो AD बराबर आया वो कितना आया, 19√3 मीटर। मतलब ये जो लड़का था ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी लिया, तो 19√3 मीटर दूरी ये चलकर गया। तब जाके इसके आँख से कोण कितने डिग्री का बना, 60 डिग्री। तो उनको जवाब जरूर देना जो कहते थे कि त्रिकोणमिति का यूज हमारे जीवन में नहीं होता है। जब भी हम किसी चीज़ से कहीं से चलकर गए और किसी चीज़ की हमें ऊंचाई पता है, तो जितना चलकर गए हैं बिना नापे हम बता देंगे कि कितनी दूरी तक चलकर आप गए हैं, क्योंकि इतना एंगल तो आपको पता ही होगा कि कहाँ से कितने ऊपर आप देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप फिर से इसको रिवाइज करिएगा और एग्जाम से पहले इसको थोड़ा और अच्छे से समझिएगा, तब आप जाइएगा। बिना हथियार लिए युद्ध में नहीं कूदना, अच्छे से तैयारी करके जरूर जाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप सॉल्व करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश से मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, ये हो गया धरती, ये क्या हुआ, धरती, और इस धरती पर बना है एक महल, भवन। इस भवन की ऊंचाई कितनी मीटर है, तो आप कहेंगे इसकी ऊंचाई है 20 मीटर। इसने कहा कि इस भवन की ऊंचाई 20 मीटर। अब इसके छत पे, ये भवन का छत है, घर का छत, इस छत पर क्या है, एक संचार मीनार लगी है। यहाँ से हमने लगाया एक संचार मीनार, सीधी साधी संचार मीनार, ठीक। अब इसने क्या कहा कि मीनार के तल, तो ये मीनार है, मीनार का तल मतलब ये है, मीनार का तल तो यही है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, यहाँ से भूमि के बिंदु से, तो मीनार के तल को पहले हम जोड़ देते हैं यहाँ से भूमि के एक बिंदु से, और मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है। तो तल का उन्नयन कोण, थोड़ा सही कर लेना, पोलियो लग गई, तल का उन्नयन कोण 45 अंश और शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। बात यहीं पर ख़त्म, बात यहीं पर ख़त्म। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बताओ, इसको चाहिए मीनार की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई इसे चाहिए। क्या ही कठिन है, इस सवाल वाल तो कोई दिक्कत ना लो भाई, ABCD नाम दो और इसको लगा के मार दो बस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं खतरनाक तरीके से, जिससे डर जाओ। चलो, आधार तो होगा ही, धरती तो होनी चाहिए, छत हो चाहे मीनार। अब हम क्या करेंगे,
आधार और लंब का संबंध किस में होता है? तो आधार और लंब का संबंध होता है tan में। तो अगर इस त्रिभुज को काट के निकालें, इस त्रिभुज को ऐसे काट के हम निकालें तो कूद के बताइए है, इसको अगर हम काट के ऐसे निकाल लें तो ये छोटा वाला कोण बन रहा है कितना डिग्री का भाई? 45 डिग्री। इसकी दूरी हमने x माना और इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। यही तो निकाला मैंने। बस इसी में लगाओ। इस त्रिभुज का नाम है ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC में। अब इसमें हम क्या लगाएंगे? tan A। tan A बराबर का होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और लंब कितना है काका? लंब है 20 और आधार है x। बस 45 लिखेंगे a की जगह। tan A का मान 45, a है हमारा 45 डिग्री, तो 45 बराबर 20 बट्टा x। 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है और 20 बट्टा x। x से 1 को गुणा करेंगे, x 1 कम 1 और 20 1 कम 20, ये हो गया समीकरण 1। बात खत्म। इसकी जो दूरी है वो 20 मीटर आई, मतलब x कितना आया? 20 मीटर आया। बड़ा वाला त्रिभुज लगाएंगे, यूं लाएंगे यहाँ से और यहाँ तक जाएंगे। त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में, DAB में। तो DAB में जो हमारा कोण बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है? 60 का। बड़े वाले का कोण 60 डिग्री का बन रहा है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे हम tan 60 डिग्री। बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया। tan 60 डिग्री बराबर का होगा? लंब बटा आधार होगा। और लंब कितना है? तो आप कहेंगे लंब तो हमें जोड़ना पड़ेगा। ये पूरा वाला बड़े वाले त्रिभुज में तो यहाँ से चले, ऐसे गए, ऐसे ऐसे ऐसे, अरे चिंगम सर, ऐसे 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 यहाँ गए B से C तक और C से गए D तक, तो BC प्लस CD। और इसको चाहे आप मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है, तो h ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लंब को लिखेंगे BC प्लस CD, BC प्लस CD, और बट्टा में क्या लिखेंगे? आधार। AB कितना है? AB की जगह x लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ना होनी चाहिए। tan 60 का मान कितना होता है भाई? √3 होता है। BC है 20, तो 20 प्लस, अब CD का ऊंचाई है h, क्योंकि CD हमें पता नहीं, CD ही तो ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई है। x कितना आया? तो x आया है 20। देखो देखो देखो, x आया है 20, लिखेंगे 20। बस 20 1 कम 20, h 1 कम h, 20 को √3 से गुणा 20 √3। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? h को रोकेंगे और 20 को भगाएंगे। ये 20 इस पार प्लस में है और उस पार जाएगा तो माइनस में होगा। जब 20 दोनों तरफ है तो कॉमन लेना आप सीख चुके हैं किस क्लास से? तो आप कहेंगे मैं तो 9th से ही सीख गया, 8वीं से सीख गया, मैं तो 7वीं में ही सीख गया। आप तो पढ़े ही नहीं हैं। पढ़े कैसे नहीं पढ़े? और आप लोग सीख चुके, काफ़ी कुछ जानते हैं। कॉमन ले लेंगे 20, क्योंकि 20 दोनों तरफ है तो 20 को कॉमन लेंगे, और जब कॉमन लेंगे तो 20 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा? यहाँ कुछ नहीं बचा, सिर्फ बचा √3 माइनस। अभी 20 यही था और 20 भाग के बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 20 1 कम 20, 1 बचा। अब तो कुछ करना ही नहीं है मेरे दोस्त। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो चलिए यही हो गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8 को, क्योंकि 7 तो मैंने देख लिया। 8 नंबर क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। मित्रों, हमसे एक औरत ने पूछा कि हर चीज के दाम ऊपर होते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, मैंने उसको जवाब दिया कि माता जी, एक ना एक दिन हम सभी को भी तो ऊपर ही जाना है। तो मित्रों, इस तरह से महंगाई से परेशान नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमसे कहा गया है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर
1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा जैसा ये हमें चित्र में बोलता जा रहा है वैसा वैसा हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। का हो बाबू लोगन पढ़ाता हो। हाँ, तो देखिए अब इसमें जो हमें कहा गया एक पेडेस्टल के शिखर पर, सबसे पहले तो एक पेडेस्टल क्या है, जैसा कि आप अभी चित्र में देख रहे कि जिस पर कोई मूर्ति लगाई जाती है, मतलब कोई ऐसे चबूतरे टाइप में है उस पर कोई मूर्ति लगाई है, जिस पर मूर्ति लगाई जाती है वो पेडेस्टल है। तो देखो पेडेस्टल के एक शिखर पर, तो यहाँ हमने बना लिया एक पेडेस्टल। मान लीजिए ये क्या है, एक पेडेस्टल है। अब इसको भी लकवा मार ही गया है तो छोड़ो, इसको मार गया तो मार गया। मारकर इसीलिए नहीं खरीदा क्योंकि सभी के दाम ऊपर जा रहे हैं, महंगा होता जा रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे भाई कि ये पेडेस्टल का शिखर जो है, पेडेस्टल कुछ ऊंचा भी तो है भाई, इतना ऊंचा है मान लो ये पेडेस्टल। ठीक, ये तो धरती है, धरती पर ये पेडेस्टल खड़ा है, चाहे इधर से पूरा ले लो इतना। ठीक, ये पेडेस्टल है। अब क्या है, ये पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी है, कितनी मीटर ऊंची, 1.6 मीटर। इसके ऊपर एक मूर्ति रखी गई, ये है मूर्ति। इस मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। कोई कंफ्यूजन वाली बात ना है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ABC, इतना था हमारा पेडेस्टल और D भी इसमें आ गया, एक मूर्ति हो गई। C से D तक जो हमारी ऊंचाई है वो क्या है, एक मूर्ति की ऊंचाई है। फिर इसमें कहा गया कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो ये है मूर्ति और मूर्ति का शिखर ये है और भूमि का ये बिंदु है, यहाँ से इसका कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो 60 डिग्री का। ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात कोई नहीं है इसमें, ना आपको कोई मेहनत करना पड़ा है। ठीक है, फिर है इसमें कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी बिंदु से ये पेडेस्टल के शिखर, पेडेस्टल ये है और इसका शिखर ये है, तो इसका कोण यहाँ से अगर हम इसको ले जाएं तो ये कितने डिग्री का है, तो ये है 45 डिग्री का। कहो बाबू समझ में आवला हो हैं। चलो अब हम क्या करेंगे इसमें कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो काका, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना हो बबुआ, देखा आई इसकी ऊंचाई हो कैसे ज्ञात करी हो है। चला अब हम क्या करेंगे रे भाई, इसमें हमें एक तो बड़ा वाला त्रिभुज मिला और एक तो छोटा वाला त्रिभुज मिला। छोटे वाले त्रिभुज का कोण 45 डिग्री और बड़े वाले त्रिभुज का कोण 60 डिग्री है। तो छोटे वाले त्रिभुज से शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कहा बिल्कुल शुरू कर देंगे, हमें क्या दिक्कत जब आप बता ही रहे हैं। देखो हमेशा कोई भी पेडेस्टल हो, चाहे घर हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे जो हो, उसके लिए धरती का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो धरती तो है, धरती है यानी आधार है और ये है लंब, इसको यच मान लेते हैं, ये है लंब। और लंब और आधार का संबंध किस में होता है, तो आप कहेंगे tan में होता है। ठीक, तो हम त्रिभुज छोटा सा लेंगे पहले, ये वाला। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं छोटा वाला त्रिभुज निकाल लेता हूँ। देखो ये C है, ये B है और ये A है। इसका कोण कितना डिग्री बना है, 45 डिग्री बना है और ये ऊंचाई h है। अब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में अब ABC में जो हमारा है tan A लगाएंगे, लंब बटे आधार होता है और लंब कितना है, h है और आधार हमारा AB है। AB को x भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब tan A कितना डिग्री है, तो A है 45 डिग्री। अब लंब है h और AB है AB, कोई बात नहीं। tan 45 का मान 1 होगा, 1 बराबर क्या होगा, h बटे AB। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर तिरछा गुणा करे तो AB बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे AB बराबर होगा h है। AB एक कम AB, h एक कम h। इसको यहीं पर रोकते हैं ताकि ये कहीं भाग ना जाए। अब चला, अब क्या करेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। अब त्रिभुज बड़ा वाला जो है वो ABD है। ABD में ABD में बड़ा वाला त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का है। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं tan 60 डिग्री बराबर लंब। लंब बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक
और यहाँ से यहाँ तक आपको दो चीज़ें मिल रही है, एक सी से डी तक, एक बी से सी तक। तो लिखेंगे सी डी प्लस बी डी। पहले तो लिखेंगे लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, तो लंब ये पूरा है, मतलब बी सी और सी डी। जब दोनों की बात हो रही है तो दोनों लिख लेंगे, ठीक है। और बटे में आधार कितना है, ए बी है। चलिए tan 60 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे √3 होता है। बी सी कितना है, तो बी सी है h प्लस, और सी डी कितना है, सी डी है 1.6। और ए बी कितना है, तो हम कहेंगे ए बी तो h है। ए बी कितना है, h है, अभी हमने ज्ञात किया, तो यहाँ भी लिख देंगे h। ए बी की जगह हमने h लिख दिया और हमने कुछ नहीं किया। चलिए h को √3 से गुणा करेंगे, चाहे इस तरह से इसको गुणा करेंगे। देखिए इसके नीचे 1 लगाएंगे, h एक कम h होगा, प्लस 1.6 एक कम 1.6 होगा, बराबर में क्या होगा, h को √3 से √3h होगा। ठीक है, इसको इस पार ले आएंगे, इसको इस पार ले आएंगे, नहीं इसी को उस पार भेज देंगे। तो 1.6 बराबर क्या होगा, √3h माइनस h। ये h प्लस में उस पार जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इतना ही तो किया। बताइए 1.6 बराबर क्या होगा, दोनों में h कॉमन ले लेंगे। h कॉमन लिए तो क्या बचा, h दोनों तरफ था, कॉमन ले लिए तो यहाँ √3 बचा, माइनस जब h चला गया तो 1 बचा। ठीक है, इसको पहले इसको बाद में लिख लेते हैं। h √3 माइनस 1 बराबर 1.6। इसको बटा में भेज देंगे तो h बराबर होगा क्या होगा, 1.6 बटे √3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ जो गुणम है हो जाएगा भाग। आपको क्या करना है, यहाँ पर हम इसको परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है मित्रों, अब हम करेंगे परिमेयकरण। देखो मुझे पर ये इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि मैं परिमेयकरण किए बिना ही आंसर ला देता हूँ। भाइयों बहनों, आप इसको नोट करें और मैं इसे अरेंज करता हूँ। देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, और आसान क्वेश्चन को बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, और जब दिक्कत नहीं होगी तो आप पूरे नंबर पा जाएंगे। और कहाँ पर, सीधे आपके मार्कशीट में लिख के आएगा, मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे मित्र, ये गिरा। ठीक, लिखेंगे h बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1। ये चीज़ अभी मैंने लिखा, इसको मैंने उसी को उठा के यहाँ लिख दिया। परिमेयकरण का नियम होता है, जो बटे में होता है उसी का उल्टा चिन्ह करके हम गुणा कर देते हैं भाई। ठीक, इसी का उल्टा चिन्ह करके हमने क्या किया, गुणा कर दिया। चलो h बराबर होगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। अब आप बताइए a माइनस बी और a प्लस बी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो होता है a² माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जैसा का तैसा लिखा, इकरा के कुछ मत करा है। अब √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1.6 और √3 प्लस 1, और 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। अब भाग करेंगे 2 से इसको, तो 2 0 यम 0 और हो गया 16, 2 8 16, और ये √3 प्लस 1, यही हो गया हमारा आंसर। ये भाग समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। 1.6 को भाग करेंगे 2 से, चलो यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ाते हैं, दशमलव दशमलव कैंसिल, 16 बट्टा 20, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। 5 से 4 को भाग करने के लिए ऐसे करेंगे, 5 0 यम 0 4 पॉइंट लगाए 0, 5 8 40, 0.8 आया, 0.8। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। पहले तो हमने बनाया एक धरती, यहाँ पर मैंने खड़ी कर दी एक मीनार। ठीक है, एक मीनार हो गया, और यहाँ पर मैंने बना दिया एक भवन, एक घर हो गया। इसने कहा कि मीनार के पाद बिंदु से
भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है, इसके शिखर का उन्नयन कोण और मीनार का ये पाद बिंदु। चलिए, थोड़ा अंदाज़ा ही सही नहीं लगा तो कोई बात नहीं, इस बार हम सही से पहुंचाएंगे इसको सही जगह पे। ठीक, क्या हुआ कि इस मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना अंश का बना, तो ये बना 30 अंश का, ये बना 30 डिग्री का। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन का पाद बिंदु ये, मीनार का शिखर ये, इन दोनों में जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार कितनी मीटर ऊंची है भाई साहब? 50 मीटर। कितना आसान क्वेश्चन है, तो आप इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, ए बी सी डी, लो जी, सुनो जी, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसमें क्या करना है आपको? इस बड़ा वाला त्रिभुज को ले लो, धरती तो वही है, उसी धरती पे दोनों खड़े हैं, मकान भी खड़ा है और मीनार भी खड़ा है, तो इसकी बात कोई नहीं करेगा भाई, जो करेगा वो भरेगा। यहाँ पर करेंगे हल, और हल करते करते इसको हल कर देंगे। त्रिभुज सी ए बी में, त्रिभुज सी ए बी में, अब सी ए बी में जो हमारा बड़ा वाला त्रिभुज आ रहा है ऐसे करके, इसमें कोण 60 डिग्री का बन रहा है। आपको ये पता है कि लंब और आधार में सूत्र लगेगा tan का, और डायरेक्ट अगर मैं लगा दूं तो tan 60 डिग्री बराबर, अब यही तो ए लिखते चाहे कोण लिख दिया, लंब बटे आधार, लंब है BC, आधार है x, और BC कितना है 50 और ये है x, तो सीधा लिख देंगे 50/x। ये मत सोचो कि बहुत लंबा सवाल लगाएंगे तभी हमें मिलेगा 6 नंबर, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात याद रखना कि इस पाठ में से 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, और कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन लगाओ तभी। अब डायरेक्ट लिख दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गलत मत लगाओ बस। 60 डिग्री का मान होता है √3 और 50/x। √3 से x को गुणा करेंगे तो √3x, 50 से होगा तो 50, 50 1 कम 50, यानी अगर x को रोके तो ये हो जाएगा 50/√3। बात यहीं ख़त्म होती है, आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये छोटका वाला त्रिभुज लेंगे तो DAB में, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज DAB में, DAB में जो हमारा होगा वो होगा tan 30 डिग्री, है कि नहीं? tan 30 डिग्री बराबर, अब इसमें हम क्या लेंगे? लंब बटा आधार h/x, h/x, x ही तो है। अब tan 30 का मान होता है 1/√3, h/x कितना है? तो x है 50/√3। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो मेन बटा होता है उसको कभी मत भूलना, उसको भूले तो काम खत्म। तो 1/√3 बराबर h/, अब ये पलट जाएगा है, मेन बटे के बाद ये पलट जाएगा, तो ये होगा इसके नीचे, ये उलट के जाएगा, यहाँ बटा नहीं, h के बाद ये उलट के जाएगा, ये √3/50 हो जाएगा, √3/50, ये उलट गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके नीचे 1 लगा दोगे तो भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 1/√3 बराबर h को √3 से तो √3h, और बटे में होगा 50। अगर मैं इनको गुणा करा दूं, तिरछा तिरछा गुणा करा दूं, तो √3 को √3 से गुणा होगा तो ये सिर्फ 3h हो जाएगा। अब 50 से कम का होगा? तो 50 होगा। या ये क्या हुआ? 50/3 हो गया, और 3 से 50 को भाग करेंगे तो 16 3 48, 2 बटे कितना होगा? 16 3 48, 2 बचा 2/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको नहीं समझ में आया तो ये आपको पता है कि 2 से अगर हम अगर हम 3 से 50 को भाग करेंगे, 3 1 कम 3 हुआ, 2 बचा 20 हुआ, 3 6 18 हुआ, 2 बचा 2 बचा। ठीक, अब इसको लिखेंगे कि 16 सही 2/3, चाहे 16.2/3। इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी थी, तो समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया तो फिर से देखो, ध्यान से समझो, रिपीट करो, मैंने आराम से ही समझाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं ले पा रहे तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। तो चलते चलते हम एक 80 मीटर चौड़ी सड़क पर आ गए, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एक 80 मीटर
चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले खंभे लगे हैं। ई है सड़क तोहरी, इस सड़क के इधर लगल वाला एक खंभा, इधर भी लगल है एगो खंभा, और इसी खंभा, दोनों खंभा बराबर है। अगर ई खंभा 3 मीटर का है तो ई भी 3 मीटर का है। ये बात ध्यान रखो। कहा गया कि इसके आमने सामने, मतलब इधर और इधर रोड के दोनों आमने सामने लगे हैं खंभे। जैसे एक रोड है, ये और इस पार भी खंभा लगा है, दोनों साइड खंभा लगा हुआ है। जैसे कैसे कहूँ, इसको गिरा देते हैं। चलो खंभा इधर लगा है, ये रोड ऐसे थी, ठीक, उस चौड़ाई की तरफ वाले। अब क्या हुआ कि इस खंभे की लंबाई जो है बराबर है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से। चलो सड़क का एक बिंदु है यहाँ, मान लो कोई एक बिंदु है यहाँ पे, कोई ज़रूरी नहीं बीच में है बिंदु। अब इधर उधर कहीं भी है, इधर हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ मैंने इसलिए कर दिया थोड़ा चित्र सही लगे, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं भी बिंदु हो सकती है, यहाँ यहाँ यहाँ, इसने कुछ ये नहीं कहा है कि बीच में है। तो खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यही बीच सड़क से कहीं से भी, मतलब एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है। देखो, एक इस खंभे का कोण, एक इस खंभे का कोण, दोनों का कोण जो है 60 और 30 है। किसी का भी, एक का 60 अंश है और एक का 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, इस सड़क कितनी मीटर चौड़ी है, तो 80 मीटर चौड़ी है। सड़क की चौड़ाई कितनी मीटर है, तो 80 मीटर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई। मतलब किसी भी एक, दोनों खंभा बराबर है तो किसी भी खंभे की ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे, हाइट h। लिखेंगे हल, और ये लिख देंगे कि माना खंभे की ऊंचाई x मीटर है। खंभे की ऊंचाई x मीटर है। भाइयों बहनों, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, हम किसी एक की दूरी x मानेंगे। मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया ABCDE। चलो हमने ये नाम दे दिया ABCDE। हमने कहा मित्रों, मैं ये मान लेता हूँ A से E तक की दूरी है x। क्या है, x है। ठीक है, A से E तक की दूरी क्या है, x है। अब बताओ B से E तक की दूरी क्या होगी। ठीक, और या फिर A से B तक की दूरी 80 हमें पता है। मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 80 रुपया किराया लगता है, और A से E तक जाने में मुझे 40 रुपया देना पड़ रहा है या 70 रुपया देना पड़ रहा है। फिर से समझो, A से B तक जाने में 80 रुपया पूरा किराया लगता है, लेकिन A से सिर्फ E तक जाने में मुझे किराया लगता है 70 रुपया। कितना रुपया, 70। तो E से B तक जाने में कितना रुपया लगेगा, तो आप कहेंगे 10 रुपये लगेंगे, क्योंकि दोनों की दूरी तो 80 रुपये लग रहे हैं, लेकिन 70 यही दे रहा है तो 10 ये देगा। ये आपको कैसे पता चला, तब हम कहेंगे इस 80 में से इसको घटा दिए, 80 में से 70 घटा दिए, तभी तो 10 पता चला। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 80 में से अगर हम इस x को घटा दें तो ये वाला हो जाएगा। तो E से B तक की जो दूरी होगी कितना होगी, तो 80 माइनस x होगी। बस मैं इतना ही समझाना चाह रहा था और आपको समझ में भी आ गया होगा। कोई बात नहीं, बड़ा वाला त्रिभुज, आप कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज DAE में, त्रिभुज DEA में कितना, तो लंब और आधार है तो tan लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर 60 ही तो है इस वाले त्रिभुज में, DEA वाले में 60 है, tan 60 बराबर h बटा x। 60 का मान होता है √3, √3 बराबर हो जाएगा h बटे x। अगर h से गुणा करते हैं तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3x। ठीक है, अगर हम इसको रोक लेते हैं तो x ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, और थोड़ा पहले √3 को x से गुणा, √3x बराबर h एक कम h। x को रोके तो h बटा √3। ये हुई बात यहाँ पर। इस वाले त्रिभुज में चले हम दौड़ के, तो ये वाला त्रिभुज है CEB में,
त्रिभुज CEB में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, CEB में एक एक त्रिभुज अलग अलग लगाना है बस, और कुछ करना नहीं। tan E बराबर, tan E कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर H बटा 80 माइनस x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है कि है, यही तो लंब बटा आधार, आधार 80 माइनस x है, tan 30 का मान 1/√3। और H बराबर क्या है, कुछ नहीं, H तो हमें ज्ञात ही करना है, 80 माइनस x। यक्स कितना है, H/√3 है, तो यहाँ पर रख देंगे H/√3। मेन बटा को नहीं भूलना, नहीं तो लटके रह जाओगे, और लटके रह जाओगे तो कोई बात नहीं बनेगी। 1/√3 जैसा का तैसा, H की ऐसी की तैसी है। अब बताओ 80 को √3 से गुणा करेंगे, 80√3 होगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 80 को थोड़ा पोलियो लग गया तो फिर से लिखो ऐसे, 0 थोड़ा छोटा हुआ तो फिर से लिखो ऐसे, √3 थोड़ा सही नहीं लगा तो इसको लिखो ऐसे। 80√3 माइनस H एक कम H बटे में √3 एक कम √3, इसको पलट देंगे, ये चला जाएगा ऊपर, क्योंकि मेन बटा ये है तो ये चला जाएगा ऊपर। तो 1/√3 बराबर क्या होगा, H गुणे √3 बटे 80√3 माइनस H। इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। अगर मैं इधर लिखूं तो 1/√3 बराबर H√3 होगा, और बटे में 80√3 माइनस H होगा, है ना। अरे भाई मैं 8 कैसे लिख रहा हूँ, ठीक, 80√3 माइनस H एक कम 80√3 होगा, और H√3 को H√3 हुआ। तिरछा गुणा कर देते हैं H√3 को, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे सिर्फ 3 होगा, तो इसको लिख देते हैं 3H। 80√3 एक कम 80√3, और H एक कम H। H उस पार प्लस में है इस पार आएगा, उस पार माइनस में है इस पार आएगा, तो प्लस में हो जाएगा, और ये होगा 80√3। 3H और 1H कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4H हो जाएगा, 80√3। इतना समझ में आ गया, जब इतना आ गया तो शायद आपको आगे न दिखे, तो चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ, इस डिब्बे में मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो H बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूँ 80√3 बटे में 4, इस 4 को मैंने बटे में भेज दिया, 4 से 80 को भाग करेंगे 20 आएगा। H बराबर कितना आया, 20√3 मीटर। 20√3 मीटर क्या हुआ, खंभे की ऊंचाई। इसने हमसे क्या पूछा था कि तो खंभे की ऊंचाई बताओ, तो हमने क्या बताया, खंभे की ऊंचाई बता दिया। और कुछ इसने पूछा था, हाँ, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। आप बताओ इस खंभा से इस बिंदु की दूरी कितनी है, और इस खंभा से इस बिंदु की दूरी कितनी है, ये भी बताना है। तो ऊंचाई तो हमने बता दिया, ऊंचाई 20√3 मीटर है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, बस छोटा सा हम इसको इरेज करेंगे, छोटे से पार्ट को, और हम बता देंगे कि अब खंभे की जो ऊंचाई थी ये तो आ गई। ऊंचाई H मीटर मुझे मानना था, तो हमने H मान लिया। यहाँ से हम देखते हैं थोड़ा सा ही, ज़्यादा मेहनत अब नहीं करेंगे हम लोग, है कि नहीं। देखो ये थी X, और हमने अभी ज्ञात किया क्या, हमने ये ज्ञात किया था कि इसको ज्ञात किया था क्या, √3 बराबर H बटा X, यानी हमने ये ज्ञात किया था X बराबर H बटा √3, ये हमने अभी ज्ञात किया था, है ना। √3x ऐसे ज्ञात किया था, x बराबर H बटे √3। तो बताइए अब हम अगर x बराबर h कितना आया, तो h हमारा है 20√3, तो 20√3 h की जगह रखा, और यहाँ √3 से √3 कैंसिल, कितना मीटर आया, 20 मीटर आया। मतलब इस खंबे से इस बिंदु E की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। अच्छा, जब ये 20 मीटर है तो ये कितना होगा, तो ये होगा 60 मीटर। कैसे पता, अरे भाई दोनों जुड़ के ही तो 80 है, नहीं तो कोई बात नहीं। बिंदु E से B तक की दूरी कितना है, E से B की दूरी, दूसरा खंबा यही तो है, तो कितना है, 80 माइनस x है। तो 80 माइनस x कितना आया, 20 आया। 80 में से 20 घटाएंगे तो 60 मीटर है।
तो लो भाई हो गया आंसर। यानी कि खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 20√3 और जो बिंदु की दूरी है वो 20 मीटर तथा 60 मीटर, यही हो गया आंसर। चलिए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 पे। 10 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान था तो आपको समझ में। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के अन्य बिंदु से, अच्छा इसमें चित्र आपको बना दिया गया है। चित्र आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, वैसे मैं चित्र बना ले रहा हूँ। ये है एक धरती हमारी है ये, और तुम्हारी भी है। इस धरती पर क्या खड़ा है, एक टीवी टावर खड़ा है, ठीक है। इसमें इसने आकृति 9.12 दिया भी है इस सवाल में भी। अब क्या है, इस टीवी टावर से ये वाला बिंदु जोड़ा गया, ऐसे ये बिंदु जोड़ा गया और एक यहाँ जोड़ा गया, और ये जितने पास में होता है उतने ज़्यादा कोण बनता है। तो ये 60 डिग्री का कोण है और ये 30 डिग्री का कोण है। इसने कहा, इसको नाम दिया इसने ABCD, और इसने कहा ये 20 मीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी मीटर दूरी है, 20 मीटर की दूरी है। तो हमें क्या बताना है, देखो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और इसके 20 मीटर दूरी, ये सब इसमें लिखा भी है। अब हमें क्या करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, और इस नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए इस नहर की क्या करनी है, चौड़ाई ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इस छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे ACB में, लिखेंगे त्रिभुज ACB में। अब जो ACB त्रिभुज है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, धरती तो लेंगे ही, है कि नहीं, धरती लेंगे, और हमें इसकी पूरी मतलब चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी ये पूरा हमको ज्ञात करना है, BD पूरा ज्ञात करना है। X मान लेते हैं, कोई बात नहीं। अब इसमें आपको पता ही है कि लंब और आधार का संबंध होता है tan में, तो यहाँ लगा देंगे tan 60 डिग्री बराबर H/BC। H/BC, tan 60 का मान √3 बराबर H/BC। BC को √3 से करेंगे तो √3 BC हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो H एकम H। इतनी बात क्लियर है। यानी अगर हम कहें BC कितना होगा तो H/√3 होगा, है ना, √3 बटे में चला जाएगा। बस इतनी सी बात थी। बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो ADB में, त्रिभुज ADB में। अब ADB में जो हमारा है वो क्या है, तो 30 डिग्री है। तो इसमें भी हम वही, धरती तो रहेगी ही, लंब और ये सब रहेगा, तो इसमें भी tan लगाएंगे, यानी tan 30 बराबर लंब बटा आधार, लंब है H और आधार है BC प्लस CB, DC प्लस CD, ये DC और ये CB। आपको पता ही है हमने tan क्यों लगाया, क्योंकि लंब और आधार की ज़रूरत थी इसमें, बाकी किसी की नहीं थी। तो 30 का मान √3 होता है, और H बटा DC कितना है, तो DC है 20 प्लस, और BC कितना है, तो BC यहाँ पर है H/√3, H/√3। ये बात क्लियर है। तो 1/√3 बराबर क्या होगा, H बटा, तिरछा गुणा करेंगे 20 को √3 से, 20√3 प्लस H एकम H, और √3 एकम √3। अच्छा आपने ऐसा सवाल लगाया है, इससे पहले लगाया ही है, लेकिन कोई बात नहीं, अब जब बता ही रहे हैं चलो इसको इरेज करते हैं, कोई इससे खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमारी। 1/√3 बराबर क्या होगा, ये उलट जाएगा, यानी H गुणा √3 ऊपर और ये नीचे, तो √3 बटे 20√3 प्लस H। अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं हो रही है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये 1/√3 बराबर H√3 और बटे में 20√3, मतलब H से इसको गुणा कर दिए बस। अब तिरछा गुणा कर देंगे,
तो ये होगा 20√3 एकम 20√3 और यच एकम यच। इधर √3 से √3 से गुणा होगा तो सिर्फ 3 होगा, 3 यच हो गया। अब क्या करेंगे, हम यच को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा इसको पहले इसको बाद में लिख लें, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 यच बराबर 20√3 प्लस यच। हमने क्या किया, इसको पहले इसको बाद में लिखा। यच को इस पार ले आएंगे तो 3 यच माइनस यच, क्योंकि उस पार प्लस में इस पार आएगा तो माइनस में होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। 3 यच में से 1 यच जाएगा तो 2 यच बच जाएगा बराबर 20√3। 2 से 20 को भाग करेंगे तो दहाम 20, तो h बराबर कितना होगा 10√3। मतलब इसकी ऊंचाई कितनी थी, तो 10√3 मीटर थी। ठीक है, इस टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर। हमें क्या ज्ञात करना था, नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई, अब इसमें हम BC ज्ञात करते हैं। तो BC कितना है, BC है हमारा यच बटा √3। अब यच हमने निकाला 10√3 और यहाँ √3, √3 से √3 कैंसिल, कितना आया 10 मीटर। तो इसका यही हो गया आंसर। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब ये हमारा 10 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। नहर की चौड़ाई कितनी मीटर है, तो 10 मीटर हो गया और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 10√3 मीटर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं 10√3 मीटर और 10 मीटर। तो ये हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 को। भाइयों बहनों, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी कि और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखो एक 7 मीटर का ऊंचा भवन है। चलिए इस बार मैंने भवन बना दिया। इस भवन की ऊंचाई कितनी मीटर है, 7 मीटर है। फिर कहा गया 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। और इधर मैंने बनाया एक टावर बहुत ऊंचा सा, धरती पे ही है टावर और धरती पर ही मकान। इसने कहा कि भवन जो है और टावर का शिखर, ये टावर का शिखर और ये भवन का शिखर, इन दोनों के शिखर का जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। अरे भाई, यहाँ से हम एक इमेजिनरी रेखा खींचेंगे कि चलो मान लेते हैं ऐसे इस दिशा में होगी। ठीक है, इसका कोण कितना डिग्री का है, तो इसका कोण है 60 अंश का, 60 डिग्री का। इसके पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है। किसके, तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और टावर के पाद का उन्नयन कोण, देखो पाद का, ये टावर का पाद है और ये है पाद, मतलब चरण बिंदु ये है, और इसके शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। 45 डिग्री, कितने डिग्री का कोण बन रहा है इनके बीच में, 45 डिग्री का। तो हमें क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, इस टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। टावर कितना ऊंचा है, नीचे से लेकर ये कितना ऊंचा है, ये हमें बताना है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए A B C D, ये हमने नाम दे दी। देखो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक वर्ग बन रहा है। वर्ग में अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 10 है तो ये भी, मतलब वर्ग में सारी भुजा बराबर होती। लेकिन जहाँ तक हम अगर देखें तो अगर यहाँ C तक, B से C तक 7 मीटर है तो A से E तक भी 7 मीटर होगा। कहीं हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बराबर ही तो चला, इसके आमने सामने ही सब कुछ सेम ही तो है। चलिए एक छोटा वाला त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, त्रिभुज CAB में। ठीक है, लिखेंगे कि त्रिभुज CAB में तो धरती तो रहेगी, आधार रहेगा ही, और इस अब हमें यही दोनों चीज़ों में संबंध करना है। जब हमें ये भुजा नहीं दी है, हमें यही दी है, इन दोनों में अगर एक ही पता है तो हम आधार से ही लगाएंगे। ठीक, अगर ये हमें ज्ञात करना कहा होता तब हम इसमें दूसरा लगाते। तो इसमें हम tan लगाएंगे, यानी tan 45 डिग्री क्या होगा, लंब यानी 7
और आधार यानी कि ए बी को हम x मान लेते हैं। अब आप देखिए अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चलिए यहाँ होगा x। 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर 7/x। तिरछा गुणा करेंगे तो x एकम x बराबर 7 एकम 7, यानी ये x बराबर कितना आया, 7। मतलब ये भी कितना है, 7 है, और ये भी 7 है, सब 7 7 हैं। और ये भी आपको पता है कि ये 7 है। हमें टावर की ऊंचाई के लिए क्या करना पड़ेगा, एडी ज्ञात करना है। एडी के लिए एई और ईडी ज्ञात करना है। अब हमें ईडी की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं, छोटा वाला DEC में, त्रिभुज DCE में। इसमें भी क्या लगाएंगे तो tan, इसमें 60 डिग्री है तो tan 60 अंश बराबर, DE है लंब बटे आधार कितना है EC यानी x कितना है 7। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब tan 60 का मान कितना होता है तो हम कहेंगे tan 60 का मान होता है √3, और DE हमें पता नहीं है तो DE ही रहेगा, और ये है 7। 1 लगाएंगे, DE एकम DE, 7 को √3 से गुणा करेंगे, 7√3। अब हमें AD ज्ञात करना है। AD है पूरी टावर की ऊंचाई, तो AD बराबर क्या होगा, AD के अंदर में आता है AE और ED, AE और ED को अगर हम जोड़ेंगे तो AD हमको मिलेगा, AE और ED को जोड़ने पे AD मिले। आप बताइए कि AE कितना है, तो आप कहेंगे AE तो है, AE कितना है 7 है, A से E तक कितना है 7 है, प्लस ED कितना है, E से D तक अगर हम गए यानी DE चाहे ED कितना है 7√3 है, तो AD कितना होगा, तो हम कहेंगे 7 कॉमन लेंगे, 1 + √3 मीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। नहीं तो आप या करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD बराबर 7 और √3 + 1। किसी को भी आगे पीछे अगर प्लस में दोनों हैं तो हम लिख सकते हैं, यही हो जाएगा हमारा आंसर। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो √3 + 1 मीटर हो जाएगा, 7 √3 + 1 मीटर हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 के बाद 14 देखेंगे, उसके बाद 15 को देख के काम खत्म करते हैं। तो चीतो अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। मैंने बनाया यहाँ एक समुद्र तल, यहाँ मैंने बनाया, अरे बड़ा बना दो, समुद्र ही तो है, समुद्र एक बड़ा सा समुद्र बनाया, और यहाँ एक 75 मीटर ऊंची मैंने लाइट हाउस बना दी। इस लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी मीटर है, 75 मीटर ऊंची। ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के उन्नमन कोण 30 और 45 अंश है। अगर हम यहाँ से इस जहाज़ को, यहाँ एक जहाज़ है और एक यहाँ जहाज़ है, तो इस जहाज़ को अगर हम देख रहे हैं तो इसका कोण है 30 अंश और 45 अंश। अब इसने कहा उन्नमन कोण है और मैंने यहाँ लिख दिया उन्नयन कोण, हमने लिख दिया उन्नयन कोण 30 और 45। उन्नमन कोण, ये जो लड़का यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है, बटन सी आँख लिए हुए नीचे जो देख रहा है, इसको देखना चाहिए इधर, आँख का सामना यहाँ है, लेकिन ये देख यहाँ रहा है। जब यहाँ देख रहा है तो इसके बीच में कोण बनेगा 45 डिग्री का। जब यहाँ कोण 45 तो समांतर रेखा में तिर्यक रेखा का काम हो रहा है, तो ये जो नहीं, यहाँ कोण पहले 30 बना, तो ये 30 है तो ये भी 30, फिर दोबारा जब इसने इसको देखा तब 45 अंश का कोण बनाया, ऐसे पूरे का 45 इसने बना लिया, तो ये 45 बन गया। बात इतनी सी ही थी। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों जहाज़ों, ये एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, मानी एक जहाज़ यहाँ है और एक जहाज़ यहाँ है, और इन दोनों जहाज़ों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, ये हमको बतानी है। ठीक, A, B, C और D। हमें ये बताना है कि जो जहाज़ A है वो जहाज़ D से कितना पीछे है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है। बस इतना आसान क्वेश्चन है कि आप तुरंत लगा देंगे ऐसे खटाखट। कैसे, त्रिभुज CDB में, त्रिभुज CDB में, CDB में कोण 45 अंश है, और ये हमारा लंब है और ये है आधार। तो लंब और आधार की अगर बात हो रही है तो लगाएंगे tan थीटा बराबर, यानी tan 45 बराबर क्या होगा 75। लंब है 75 और आधार है BD। 45 का मान होता है 1 बराबर 75/BD, और BD एकम BD और 75 एकम 75। ये हो गया हमारा एक। कितना आसान है।
अभी आया नहीं है। बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे CAB में, त्रिभुज CAB में। चलिए CAB में हमारा tan 30 है, लिख देंगे कि tan 30, इसीलिए tan पे हम लगा रहे हैं कि लंब है हमारा 75 और आधार हमारा है AD प्लस BD, AD प्लस BD। बताओ, हमने यहाँ जहाज़ों के बीच की दूरी को x माना है। tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये हुआ हमारा 75 बटे AD कितना है x है और BD कितना आया है, तो BD आया है 75। गुणा करेंगे तो ये होगा x एक कम x प्लस 75 एक कम 75। 75 को √3 से गुणा करेंगे तो 75√3 होगा। बात यहाँ ख़त्म हो रही है। 75 को उस पार ट्रांसफ़र करा देंगे, यहाँ जुर्म ज़्यादा हो रहे हैं तो ये संभाल नहीं पा रहा है, तो ये प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 75 को लेंगे कॉमन और यहाँ बचेगा √3 - 1। 75 को लेंगे कॉमन, बचा √3 - 1। तो इसके बीच की, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी थी वो कितनी थी, 75 √3 - 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, देखो ये लड़की है, इस लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है, ये 1.2 मीटर लंबी है। बुरा मत मानना, ये लड़की ही है, ठीक है। तो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, ये धरती से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है, एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये लड़की इस गुब्बारे को देखती है, जो कि यहाँ गुब्बारा उड़ रहा है, यहाँ बलून है, यहाँ भी बलून है, बलून उड़ रहा है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक। ये जो लड़की इस गुब्बारे को इसने देखा तो इसका जो कोण था वो कितने अंश था, 60 अंश। अभी ये लड़की ने यहाँ पर इस गुब्बारे को जब देखा तो कोण कितना अंश का बना, 60 अंश। मतलब इस वाले त्रिभुज में, जो छोटा वाला त्रिभुज है, इसमें कोण बन रहा है 60 अंश का लड़की की आंख से। फिर है कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का कोण 60 अंश, कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो गया। मतलब जब गुब्बारा यहाँ पहुँचा तब कोण घटकर 30 अंश हो गया। अब इस आकृति को देखिए और इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमको ज्ञात करना है। ये गुब्बारा यहाँ था और यहाँ से ये गुब्बारा यहाँ गया, तो इसके बीच में कितनी दूरी तय हुई ये हमें बताना है। गुब्बारों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में गुब्बारे ने कितनी दूरी तय करी, मतलब ये हमको ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। चलिए अब एक बात और कि इतना लड़की की जो ऊंचाई है और ये पूरा गुब्बारा 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, लेकिन लड़की जो है वो अपने पैर से नहीं देख रही है, वो अपने आँख से देख रही है। जब अपने आँख से देख रही है तो इसकी जो लंबाई है लड़की की वो घट जाएगी, है कि नहीं। क्योंकि धरती से तो गुब्बारे की लंबाई, लेकिन आँख की लंबाई, आँख की ऊंचाई जहाँ से वो देख रही है वो इसमें से हम घटा देंगे। तो 88.2 में से लड़की की ऊंचाई हम घटा देंगे। 88.2 में से लड़की की ऊंचाई 1.2 है, इसको घटाएंगे, 0 बचा, 8 में से 1 गया 7, मतलब 87 मीटर बचा। कितना मीटर बचा, 87 मीटर। तो गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो कितना है, टोटल 87 मीटर। अगर इसकी ऊंचाई 87 है तो इसकी भी कितनी होगी, तो इसकी भी 87 होगी। बात यहाँ क्लियर है, ज़्यादा चित्र में आपको उलझना नहीं है, बस चित्र बहुत सिंपल सा था। अब इसको हम देखते हैं। तो हम त्रिभुज ये वाला लेंगे DAE में, त्रिभुज DAE में, DAE में कितना अंश का कोण है, 60 अंश का है। लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब है हमारा DE और आधार है AE। तो tan 60 का मान होता है √3 और DE है 87 और AE हमको नहीं पता है, DE तो 87 है। √3 को AE से गुणा करेंगे तो √3 AE और 87 एक कम होगा 87, √3 को बटे में भेज देंगे तो AE बराबर कितना होगा,
87/√3। ये हो गया समीकरण 1। इस वाले त्रिभुज को लेते हैं CAB में, ये बड़ा वाला त्रिभुज CAB में, तो लिखेंगे कि त्रिभुज CAB में। चित्र को ज़्यादा देख के उलझ मत जाना, वैसे इसमें कुछ खास बात नहीं है। CAB में जो मैं समझा रहा हूँ वही समझो। CAB में कोण है 30 अंश का, तो लिखेंगे कि tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ये BC, लंब है BC और आधार है पूरा AB, और BC AB के बीच में आ रहा है AE प्लस BE, तो लिख देंगे AE प्लस BE। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो पूरा होगा AE और BE। tan 30 का मान होता है 1/√3 और BC हमें पता है, BC कितना है, 87 है, क्योंकि ये 88.2 पूरा धरती से है, लेकिन हमें धरती से नहीं लेना, हमें B से C तक ही लेना है, क्योंकि उसकी आंख से कोण बन रहा है। AE कितना हमने ज्ञात किया, तो AE ज्ञात किया 87/√3, 87/√3 प्लस BE कितना है, तो BE है x। अब कैलकुलेशन का खेल है, बाकी बात ख़त्म है, बात ज़्यादा बढ़ाना नहीं, झगड़ा लड़ाई नहीं करना, बात यहीं पर ख़त्म। देखो इसके नीचे एक लगाएंगे, 87 एक कम होगा 87, x को √3 से गुणा करेंगे, ये होगा √3x, √3 एक कम कितना होगा, तो √3 होगा। उलटने की प्रक्रिया आप जानते ही हैं, तो 1/√3 बराबर क्या होगा, 87 गुना √3 ऊपर जाएगा और ये नीचे पलट जाएगा, तो ये होगा √3/87 प्लस √3x, यही होगा 87 प्लस √3x। अब हम क्या करेंगे, तो 1/√3 बराबर 87 को √3 से गुणा करेंगे, 87√3, और ये होगा 87 प्लस √3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, इधर गुणा करेंगे इन सबको। 87 एक कम 87 और √3 को √3x एक कम √3x, 87 कम 87 गुणा रूट को हमेशा रूट से ही गुणा करते हैं, तो ये सिर्फ 3 हुआ है ना, रूट से रूट कट गया। अब ये जो होगा √3x बराबर वो होगा 87 को 3 से गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 24 2 26, ये प्लस में 87 उधर जाएगा, माइनस में 87 हो जाएगा। अब ये जो हमारा √3 बटे में भेज देंगे, तो x बराबर इसको घटा देते हैं, 11 में से 7 जाएगा, बचेगा 4, इधर कितना बचा, तो इधर बचा 5, 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7, इधर कितना बचा, 1 बचा, बटे में हो जाएगा √3। अब हम कर देंगे इसमें परिमेयकरण। आपको इतना पता हो गया, अब हम इसका करते हैं परिमेयकरण, और मैं इसको इरेज करता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में ही खड़ा हूँ। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे भाई साहब, इसने थोड़ा सा समय लिया लेकिन ये कठिन नहीं था, मैं बार बार यही कहूँगा, और ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको मार के आना। ठीक, परिमेयकरण करेंगे 174/√3। परिमेयकरण में आप जानते हैं कि √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो ये होगा 174√3, और ये सिर्फ 3 होगा क्योंकि √3 से रूट कैंसिल हो, 3 से इसको भाग करेंगे तो कितना होगा, 3 पचे 15, 2 बचा, 3 अठे 24, तो x बराबर कितना होगा, 58√3 मीटर। यानी इसका जो आंसर आया वो कितना आया, इसका आंसर आया 58√3 मीटर। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, 58√3 मीटर थी। चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। अंतिम प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। यहाँ एक मीनार खड़ी थी भाई साहब, इस मीनार के पाद तक एक सीधा मार्ग जाता है। ठीक है, एक सीधा राजमार्ग, यानी कि इसके चरण बिंदु तक एक सीधा राजमार्ग जाता है। अब क्या होता है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, लो यहाँ पर फिर से एक आदमी खड़ा है, आपको पता है आदमी में बड़ा स्मार्ट बनाता हूँ। ये एक पुरुष है, ये पुरुष क्या करता है, यहाँ पर एक कार को देखता है, कार नहीं बनाऊंगा मैं, इस कार को जब वो देखता है तो अवनमन कोण 30 अंश का बनता है। यानी यहाँ इस कार को जब इसने देखा
तो इसकी आँखिया से अवनमन कोण इधर को बनना चाहिए, सीधा देखना चाहिए, लेकिन ये नीचे देख रहा है तो अवनमन कोण बनेगा 30 अंश का। जब वहाँ 30 बनेगा तो यहाँ भी 30 बनेगा, क्योंकि एकांतर कोण है, समांतर रेखा हमने खींची। जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ठीक है, ये कार एक समान चाल से, इसकी स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं है, बढ़िया स्पीड में चल रही है। अब क्या हुआ, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। बताओ, मतलब 6 सेकंड ये कार चली तो इसका अवनमन कोण कितना अंश हो गया, 60 अंश हो गया। यहाँ से ये आई, इसने टाइम कितना लिया, 6 सेकंड का। यहाँ तक आने में इसने 6 सेकंड का टाइम लिया, तो कोण हुआ 60 अंश। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बताइए कि कार ने कितना समय लिया। इस बिंदु से मीनार तक, यहाँ तक आने में कार ने कितना समय लिया। अब इसका नाम देते हैं A, B, C, D। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बिंदु से। अब यहाँ पर हमने क्या किया, इन सब को सब कुछ लिख दिया। अब हम यहाँ छोटा वाला त्रिभुज लगाएंगे और हम यहाँ से क्या करते हैं कि अभी तो इसने 6 सेकंड का टाइम यहाँ तक पहुँचने में लिया, और फिर जहाँ तक पहुँचा, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसका जितना समय लगा है ये तुम बताओ। चलो बता देते हैं। अब ये जब बार बार पूछे जा रहा है, लिखेंगे कि हल, और यहाँ पर हम क्या त्रिभुज लेंगे, CDB में, त्रिभुज CDB में। CDB में जो हमारा कोण होगा वो क्या होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 अंश बराबर कितना होगा, तो BC बटा BD है ना, लंब बटे आधार, BC बटा BD, यानी 60 का मान होता है √3 बराबर BC बटा BD। अगर मैं कहूँ BD बराबर क्या होगा, या फिर हम कहें BC बराबर क्या होगा, BC एक कम BC बराबर होगा √3 BD। चलिए, अब हम इसको यहीं रोक देते हैं। अब इसको करते हैं CAB में त्रिभुज। हमने यही क्यों लिया, क्योंकि ये जो लंब भुजा है ये दोनों में आ रहे, इसीलिए हमने लिया है त्रिभुज CAB में। फिर लिखेंगे कि tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब वही है BC और आधार कितना है AD प्लस BD। चलिए, tan 30 का मान होता है 1/√3। BC कितना है, तो BC है √3 BD बटे में AD कितना है, तो AD है 6 प्लस, और BD कितना है, तो BD हमारा BD ही है ना, BD ही है। तो 1/√3 बराबर क्या होगा, अब तिरछा गुणा कर देते हैं, बात यहीं पे ख़त्म होती है। √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 होगा, यानी 3 BD। 6 एक कम 6 प्लस BD एक कम BD। BD को इस पार ले आएंगे, BD को इस पार लाएंगे तो 3 BD माइनस BD बराबर में 6 है ना, प्लस BD इस पार आएगा माइनस में। अब क्या होगा, 3 BD में से 1 BD जाएगा तो कितना बचेगा, 2 BD बराबर में 6। यानी अगर मैं कहूँ BD बराबर कितना होगा, तो BD बराबर होगा 6/2, 2 तिहाई 6। तो BD जो हमारा आया वो कितना आया, 3 सेकेंड। कितना आया, 3 सेकेंड। और यही हो जाएगा हमारा आंसर कि इस D से B तक जाने में जो, यानी यहाँ इस बिंदु से मीनार तक जाने में कार द्वारा लिया गया समय कितना सेकंड है, तो 3 सेकंड है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। अब हम लोग अगले प्रश्नावली पे मिलेंगे, और नहीं तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस जो कराएंगे उसमें हम लोग देखेंगे, हम लोग सारा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम अभी
कम बचा है। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7 पे। धन्यवाद।